जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 79 गोजो मेगुमी से कहता है, तुम्हारे फादर फेमस जेनिन क्लैन से थे, पर मैं भी यही सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही बड़ा लूजर था। उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया और फिर उसका एक बेटा हुआ। तुम्हारे पास पाल्स है और तुम उन्हें देख सकते हो, है ना? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अब तुम्हारे पास एक कर्स टेक्निक भी है। जेनिन फैमिली को तुम्हारे जैसे गिफ्टेड सोर्सर बहुत ही ज्यादा पसंद है। कर्स टेक्निक 4 से 6 साल की उम्र में आ जाती है। बेचने का यही सबसे अच्छा टाइम है। तुम्हारे फादर ने तुम्हें जेनिन क्लैन से छुपाया, तुम उसके ट्रम्प कार्ड हो। ये बुरा है ना? तुम्हारे डैड मैंने उन्हें, पर जब भी मेगुमी कहता है तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है या फिर क्या करने लग रहा है। मैंने उसे सालों से नहीं देखा और मुझे याद भी नहीं कि वो कैसा दिखता है, पर मुझे शायद समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। सुमिकी की माँ भी काफी समय से नहीं आई है। सुमिकी मेगुमी की स्टेप सिस्टर है। इसका मतलब है कि अब वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे और वो शायद साथ में रह रहे होंगे। गोजो कहता है, क्या तुम सच में फर्स्ट क्लास के बच्चे हो? चलो, अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो अपने डैड के बारे में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, शायद तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। पर अब चलो काम की बात करते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम जेनिन फैमिली में जाना चाहते हो? फिर सुमिकी का क्या होगा? अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो क्या सुमिकी खुश होगी? मेरा आंसर इसी पे डिपेंड करता है। नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मेगुमो इसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और गोजो हंसने लगता है। गोजो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं चीजों का ख्याल रखूंगा, पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा और पीछे मत छूटना। उसके बाद हमें प्रेजेंट अक्टूबर 19, 2018 का सीन दिखाया जाता है। नोबारा कहते हैं, तो वो भी सोते हैं। शिगुरो कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा था? गोजो सेंसे। गोजो जाग जाता है। इटाडोरी कहता है, ओ वो जाग गया। नोबारा कहते हैं, रुको, ये चेयर तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। मेगुमी कहता है, तुमने हमें यहाँ पर बुलाया था, इसलिए सो मत। गोजो उनकी तरफ हंसते हुए देखने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। जब भी वो तीनों एक मिशन पर उताहिमे के पास जाते हैं, उताहिमे कहते हैं, यहाँ पर आओ। गोजो ने तुम तीनों को धोखेबाज के बारे में बता दिया है ना? हाँ, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि 2 या उससे ज्यादा लोग हैं जो कि हमें धोखा देने लग रहे हैं, और एक का रैंक तो शायद प्रिंसिपल से भी ऊंचा होगा, और जो दूसरा बंदा है वो जरूर उसे इन्फॉर्मेशन देने लग रहा होगा, और वही आज हमारा टारगेट है। पर अभी भी हमें उनके ऊपर सिर्फ शक है, इसलिए उन्हें पकड़ने के बाद हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। नोबारा कहते हैं, तो क्या वो धोखेबाज कोई क्योटो हाई का स्टूडेंट है? ऐसा होगा ही, क्योंकि टोक्यो ब्रांच के सभी स्टूडेंट नहीं पर है। इटाडोरी कहता है, वाओ कुगिसाकी। उताहिमे कहने लगते हैं, धोखेबाज है। पर जब क्योटो हाई के अंदर मिवा कहती है, मेकामारू, तो तुम यहाँ पर हो, आज हमें अपना होमवर्क सबमिट करना है। मेकामारू कुछ भी नहीं बोलता। मेकामारू। पर जब मेकामारू कहने लगता है, सॉरी मिवा, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ, मेरी नोटबुक मेरे डेस्क पर है। सोने जा रहे हो? पर अभी तो सुबह ही हुई है। वो सच में सोने लग रहा है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि असली मेकामारू कहाँ है। दूसरी तरफ उताहिमे आराम आराम से कहने लगती है, असली मेकामारू कोकिची मोटा यहाँ पर है। हम उसके ऊपर ऐसे शक नहीं कर रहे हैं, हमने एलिमिनेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। उसकी एबिलिटी है पपेट मैनिपुलेशन, और उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी टेक्निक की रेंज पूरा देश है। उन पपेट्स का इस्तेमाल करके वो आसानी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। इटाडोरी कहने लगता है, पर अगर वो अपने रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा तो उसे कोई भी आसानी से पकड़ लेगा। उताहिमे कहने लगते हैं, पर क्या हो अगर उसके पपेट एक मक्खी जितने छोटे हो? इटाडोरी कहता है, ओह हाँ। दूसरी तरफ असली कोकिची मोटा यानी कि मेकामारू कहता है, तो तुम आ गए। यूजी अपनी कर्स्ट एनर्जी को फोकस करने लगता है और वो उस दरवाजे को तोड़ देता है, पर वहाँ पर वो देखकर हैरान रह जाते हैं। उताहिमे कहते हैं, उसने हमें चकमा दे दिया, वो कमरा खाली पड़ा था। शिगुरो कहते हैं, तो इसका मतलब? नोबारा कहती है, हाँ, इसका मतलब है कि मेकामारू ने ही हमें धोखा दिया है। दूसरी तरफ असली मेकामारू कहता है, तुमने अपना पूरा टाइम लिया, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बारे में भूल चुके हो। वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं, उनमें से एक कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ पर गेतो और माहितो थे। ये तो कहने लगता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कर्स्ट रिस्ट्रिक्शन के बारे में तुमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। माहितो कहने लगता है, हमेशा की तरह तुमसे बदबू आने लग रही है, वो हमारा दुश्मन है, चलो उसे मार देते हैं। नहीं, अभी नहीं माहितो, हमने उससे वादा किया था कि हम तुम्हारी आइडल ट्रांसफिगरेशन से उसकी बॉडी को हील कर देंगे और बदले में वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा। हमने उसके साथ ये बाइंडिंग वाव बनाई है, हम उसके बाद उसे मार सकते हैं। अच्छा होता अगर हम उसका शिबुया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चलो। कोकिची कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था कि क्योटो हाई में से किसी को हाथ भी मत लगाना, तुमने बाइंडिंग वाव को पहले ही तोड़ दिया। माहितो कहता है, नहीं, वो हानामी था, हमारे ऊपर उसका इल्जाम मत लगाओ। मैं यहाँ पर तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, जल्दी से मुझे हील करो कीड़े। हाँ, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं सच में तुम्हें एक कीड़ा बना दूँ तो। ये तो कहता है, माहितो, वो बाइंडिंग वाव जो हम किसी और के साथ बनाते हैं वो उस बाइंडिंग वाव से अलग है जो कि हम खुद के साथ बनाते हैं। एक डिफरेंस है कि हमें नहीं पता कि अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा। अगर हम वो बाइंडिंग वाव तोड़ देते हैं जो हमने अपने साथ बनाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को खो देंगे जो हमने पाई थी, पर दूसरों के साथ बनाई हुई बाइंडिंग वाव से क्या होगा हमें नहीं पता, हम वो रिस्क कभी नहीं ले सकते।
अगर हमने अभी इसे तोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम कीड़े से भी बुरे हो। आइडल ट्रांसफिगरेशन, वो कोकिची को बिल्कुल ठीक कर देता है। कोकिची अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। मोहितो कहता है बोरिंग, तुम्हें और ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। कोकिची कहता है हाँ, पर पहले हम अपने बीच का बिजनेस तो पूरा कर ले। हाँ, तुमने सही कहा, ठीक है फिर इसे शुरू करते हैं। कोकिची अपने सभी पपेट्स को बुला लेता है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।